मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। तो पिछली कथा में हम लोगों ने सुंदरकांड आरंभ कर दिया था। आगे आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। हनुमान जी जो हैं वो चिंतित हो रहे थे कि सीता जी के दर्शन कैसे करूं और कहाँ मिलेंगी। तभी उन्हें जो है विभीषण का घर दिखाई पड़ा था। वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभायमान था जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका में निशाचर ही रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय में विभीषण जाग उठे। विभीषण ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया। तब उन्होंने सोचा कि इससे तो अवश्य ही पहचान करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाया तो सुनते ही विभीषण उठकर आए और प्रणाम करके कुशल पूछे और बोले, हे विप्र, अपनी कथा समझाकर कहो। तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है, अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करने वाले श्री राम जी ही हो जो मुझको कृतार्थ करने आए हो। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कही और अपना नाम बताया। विभीषण बोले, हे हनुमान जी, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी दया भी करेंगे। फिर विभीषण ने सब कथा कही जिस प्रकार जानकी जी वहाँ रही। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुना दी तो हनुमान जी विदा मांगकर चले। वहाँ लंका प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखकर मन ही मन में प्रणाम किया, फिर अशोक वृक्ष पर बैठ गए। पहर भर रात्रि व्यतीत हो गई। सीता जी का शरीर दुबला हो रहा है, सिर के केशों की जटा सी हो गई है और राम राम जप रही हैं। वे अपने चरणों की ओर नेत्र किए थे और उनका मन राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी की दीन दशा को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और मन में विचारने लगे कि हे भाई, अब क्या करूं। उसी समय साथ में बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए और बहुत श्रृंगार किए और रावण वहां आया। दुष्ट रावण ने अनेक भांति से सीता को समझाया तथा साम दाम भेद दिखाया और कहने लगा, हे सुंदर मुख वाली सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तेरी दासी बनाऊंगा। यह मेरा प्रण है, परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देख। तब यह सुनकर वैदेही अपने और रावण के बीच में तृण रखकर और श्री राम जी का स्मरण कर बोली, रे दुष्ट, क्या तुझको रघुनाथ जी के बाणों की सुध नहीं है। हे मूर्ख, मुझको सूने में हर लिया। नीच निर्लज, तुझको लज्जा नहीं आती। रावण सीता जी के कठोर वचन सुनकर बहुत क्रुद्ध हो गया और अपना चंद्रहास खड़ग तलवार निकालकर सीता जी से बोला, हे सीता, तूने मेरा अपमान किया, अतः तेरा सिर इस कठिन तलवार से काटूंगा। यह सुनकर सीता जी बोली, रे दशकंदर, मेरा भी प्रण पक्का है। हे चंद्रहास, तलवार को कह रही है, मेरे इस दुख को हर लो। श्री राम जी का वियोग अग्नि के समान है। यह सुनते ही रावण फिर मारने दौड़ा तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित है। तब रावण ने राक्षसों को बुलाकर कहा कि तुम सब जाकर सीता को अनेक प्रकार से डराओ। यदि 1 मास में यह कहा न मानेगी तो मैं कठिन तलवार से मार डालूंगा। यह कहकर रावण घर को गया। जी हाँ, राक्षसियां सीता जी को बहुत से भयंकर रूप दिखाकर डराने लगी। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो राम की भक्त और ज्ञान में निपुण थी। उसने राक्षसों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने में बानर लंका को जला गया और राक्षसों की सारी सेना को मार दिया। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिरी है तथा प्रभु ने सीता को बुला भेजा है। यह सपना मैं विचार कर कहती हूँ कि 4 दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिरने लगी। सब राक्षसियां जहां तहां चली गई और सीता जी के मन में बड़ा शोक हुआ कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा।
त्रिजटा से हाथ जोड़ सीता जी बोली, हे माता, तू ही विपत्ति में मेरा संग देने वाली है। शरीर छोड़ दूं ऐसा उपाय तुम जल्दी करो, क्योंकि अब यह कठिन वियोग सहा नहीं जाता। काठ को लाकर चिता बना दो और हे माता फिर तुम उसमें आग लगा दो। सीता जी के वचन को सुनते ही चरण पकड़कर त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। सीता जी ने कहा, विधाता ही प्रतिकूल है, न तो अग्नि मिलती है और न दुख दूर होता है। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान है, सो अग्नि देकर शरीर का निदान अर्थात अंत करो। सीता जी को अत्यंत विरह में व्याकुल देख वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान व्यतीत हुआ। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी की अंगूठी डाल दी। उसको देख उठाकर सीता जी ने हाथ में लिया। तब सीता जी ने उस मनोहर अंगूठी को देखा जिस पर राम नाम लिखा था। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया तब आनंद और शोक से मन में घबरा गई। माया से तो ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगी तो हनुमान जी वृक्ष पर से बोले। उन्होंने आदि से सब कथा कह सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। उसे सुनकर सीता जी बोली, जिसने कानों को अमृत के समान यह कथा सुनाई है वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमान जी समीप चले गए तो सीता जी फिर कर बैठ गईं और मन में संदेह हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझको श्री रामचंद्र जी का दूत ही समझे। हे माता, यह अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है। श्री रामचंद्र जी ने मुझको पहचान के लिए दी है। यह सुनकर जानकी जी ने कहा, कहो नरवानर का साथ कैसे। तब हनुमान जी ने सब कथा कही। भगवान श्री राम जी का सेवक जानकर हनुमान जी के प्रति उनके मन में बहुत प्रीति बढ़ी। सीता जी ने कहा, यह कहो कि सुख निदान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत कुशल से तो हैं। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद भी करते हैं। सीता जी के मुख से वचन नहीं आया और नेत्रों में जल भर आया। वह बोली, आपने मुझको भुला दिया। तब सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी यह मधुर वचन बोले, हे माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परंतु कृपा निधान श्री राम जी केवल तुम्हारे दुख से दुखी हैं। हे माता, खिन्नता मत करो, तुमसे श्री राम जी का दुगना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी के संदेश को सुनो। श्री राम जी ने कहा है, सुनो सीता, सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गई हैं। कहने से भी कुछ दुख घट जाता है, पर किससे कहूँ। हे प्यारी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में ऐसे मग्न हो गई कि उनको अपने देह की भी सुधि न रही। तब हनुमान जी कहने लगे, हे माता, श्री राम जी का स्मरण कर हृदय में धीरज धरो। यदि श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारी सुधि पाई होती तो देर नहीं करते। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। श्री राम जी वानरों समेत आएंगे और वे राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब वानर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, जो सुवर्ण के पर्वत के समान विशाल, पराक्रम से भरा, अत्यंत भयंकर और रणधीर था। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ। फिर हनुमान जी ने छोटा रूप धर लिया। हनुमान जी की भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ तथा तुम पर श्री राम जी सदा कृपा करते रहें। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर यह वचन कहे, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, हमें उन राक्षसों का डर नहीं है। यदि आप मन में सुख माने तो मैं जाकर फल खाऊं। तब जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ, मीठे मीठे फल खाओ। मस्तक नवा हनुमान जी चले और बाग में प्रवेश कर फल खाने तथा वृक्ष तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से रक्षक थे। हनुमान ने उन रखवालों को में कुछ को मार डाला और कुछ भागकर रावण के पास जाकर कहने लगे, हे नाथ, एक बड़ा बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है और फलों को खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला एवं रखवालों को मार मारकर पृथ्वी पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिनको देखकर हनुमान जी गरजने लगे। तब सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। उनमें से कुछ अधमरे पुकारते हुए रावण के पास गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपार योद्धाओं को साथ में लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमान जी वृक्ष पकड़कर उछले और उसको मारकर बड़े जोर से गरजे। कुछ मार डाले, कुछ कुचल डाले, कुछ धूल में मिला दिए। कुछ फिर रावण के पास जाकर पुकारे कि हे स्वामी, बंदर बड़ा बलवान है। पुत्र अक्षय कुमार का मरना सुनकर रावण क्रोध से भर गया और बलवान मेघनाथ को भेजा और कह दिया कि हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर लाना।
देखूं कहाँ का बंदर है। महाबली योद्धा मेघनाद चला। भाई का मरना सुनकर उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। जब हनुमान जी ने देखा कि यह कोई विकट योद्धा है और एक बड़ा वृक्ष उखाड़कर ऐसा मारा कि मेघनाद रथहीन हो गया। मेघनाद के साथ साथ बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। उन्हें गिराकर फिर हनुमान जी मेघनाद से लड़ने के लिए ऐसे जा भिड़े मानो दो गजराज लड़ रहे हों। फिर तो हनुमान जी मेघनाद के हृदय में घूसा मारकर वृक्ष पर चढ़ गए, जिससे उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। तब मेघनाद ने उठकर बड़ी माया की, परंतु पवन पुत्र हनुमान जी को जीत न सका। तब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्म बाण को न मानूंगा तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा। तब गिरते समय भी हनुमान जी ने सेना का संहार किया। जब मेघनाद ने जाना कि वानर मूर्छित हो गया है तो उन्हें नाग फांस से बांधकर ले गया। हनुमान जी अपने स्वामी के कार्य के निमित्त अपने आप को बंधवाया। हनुमान जी ने वानर को बंधा जानकर राक्षस दौड़े आए और तमाशा देखने और खेलने के लिए सभा में ले आए। रावण की सभा हनुमान जी ने देखी, जिसकी प्रभुता कही नहीं जाती। तब हनुमान जी की ओर देखकर रावण कुछ दुर्वचन कह हंसा, परंतु पुत्र का मरण स्मरण कर आ जाने से उसके हृदय में संताप पैदा हो गया। रावण कहने लगा, ए वानर, तू कौन है? किसके बल से मेरे वन का विनाश कर दिया? तुझको बिल्कुल निडर देखता हूँ, सो क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? तूने किस अपराध से राक्षसों को मार डाला? अरे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिसके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, उसी परमात्मा का मैं दूत हूँ, जिसकी प्यारी स्त्री सीता को तू हर लाया है। मुझको भूख लगी थी, इस कारण फलों को खाया और वानर स्वभाव से वृक्षों को तोड़ा, परंतु कुमार्गामी राक्षस मुझे मारने लगे। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांधा है, परंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ लाज नहीं है। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचरों को खा जाता है, जिनके भय से वह काल भी डर जाता है, उससे कभी बैर न करो तथा मेरे कहने से सीता जी को दे दो। हे रावण, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की शरण में चला जाएगा तो तेरे सब अपराध को क्षमा कर तेरी रक्षा करेंगे। यद्यपि हनुमान जी ने रावण को अति हितकारी और भक्ति, ज्ञान, धर्म, नीति से मिली हुई वाणी कही, परंतु वह अभिमानी अधम हंसकर बोला कि आज तो हमको तू बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा, तेरी मौत निकट आ गई है। हे राक्षसों, इसको मार डालो। रावण के वचन को सुनते ही राक्षस मारने दौड़े। तभी मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ गए। रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा, यह दूत है, इसे मारना नहीं चाहिए, मारना नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे अन्य दंड दीजिए। यह सुनकर सबने कहा कि हाँ, यह बात ठीक है। तब रावण ने मुस्कुराकर कहा, हे भाइयों, इस बंदर का अंग भंग करके भेज दो। वानर की ममता पूंछ पर होती है, इस कारण इसकी पूंछ में तेल से भिगोकर वस्त्र लपेटकर आग लगा दो। जब यह पूंछहीन बंदर वहां जाएगा तब अपने स्वामी को ले आएगा, उसकी भी प्रभुता को मैं देखूंगा। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि मैंने जान लिया कि इस समय सरस्वती सहायक हुई है। तब वे मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे। इधर हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी कि नगर में वस्त्र, घी और तेल कुछ भी न रहा। नगर के लोग तमाशा देखने आए। उस समय ढोल बज रहे थे और सब लोग ताली बजा रहे थे। हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। छलांग मारकर वे सुवर्ण की अटारियों पर चढ़ गए। यह सब देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। जिस समय महावीर जी छलांग मारकर महल पर चढ़े और लंबी पूंछ उठाई तो विदित होता था कि मानो आकाश से अग्नि की नदी बहा दी है। पूंछ घुमा घुमाकर बार बार महावीर जी लंका को जलाने लगे। लंका जलने लगी, स्थान भस्म होने लगे। अनेक बालक बालिका पिता माता को पुकारने लगे कि हमें बचाओ। अनेक नारियां चिल्लाती हुई सामानों को निकालती हैं, कोई चीजें छोड़कर जल लेने जाती हैं। बहुत से लोग द्वार और घर में ऊंचे नीचे हाट बाट में इधर उधर भागते हैं, परंतु जहाँ जाते हैं वहाँ कपी को देखते हैं। यहाँ तक कि जल में भी वे कपी को देखने लगे। जहाँ छिपने की कोशिश करते हैं वहाँ कपी को देखते हैं। कुंभकर्ण की बहू हाथ जोड़कर बोली, मेरा पति सोता है, तुम्हें रघुनाथ जी की सौगंध जो मेरा घर जलाओ। बहुतों ने दौड़ते हुए जाकर रावण से समाचार कहा तो उसने विचार कर मेघनाद जैसे बलवान योद्धा को भेजा। वे राक्षस आकर अनेक शस्त्रों से हनुमान जी को मारने लगे, परंतु महावीर जी ने तनिक पूंछ जो घुमाई तो सब बालकों की तरह पुकारते हुए भागे। तब रावण ने क्रोध कर कहा, मेघो, तुम अभी जाकर लंका ठंडी कर दो, आग बुझा दो, वानर को बहा दो। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।